प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जंबो द्वीप का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का पारमाणविक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीक बीच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? 5.5 घंटा का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग किस विषुवत रेखा से दूरी कितनी होती है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 16.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण 32-14 और पूर्व से पश्चिम 29-33। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का विस्तार प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.4%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक होती है? तो 12 मील तक। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील होती है? 24 मील। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील होती है? तो 200 मील। तीनों क्वेश्चन एक साथ करवा दिए। नेक्स्ट, 21 नंबर, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो हो जाएगा 9 राज्य। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की। कितनी है गुजरात की? 14.7 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित में भारत राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा और गुजरात। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो निम्नलिखित में से कौन है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक इंदिरा पॉइंट कहलाता है। उत्तर पॉइंट इंदिरा कॉल कहलाता है। दक्षिणतम भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट, पिगमेरियन पॉइंट, इनमें से सभी पॉइंट हैं।
निम्नलिखित 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। नेक्स्ट, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग उत्तर में कौल इंदिरा कौल है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से कहाँ है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करती है? पंबन चैनल अलग करती है। आदम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल मतलब राम सेतु का पुल के बारे में कह रहा है, तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। जोड़ने का काम जो भी हो। और द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करते 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार में है। डंकन पास के बीच है, डंकन किसके पास बीच है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है। द्वीप एक द्वीप है, द्वीप जो है द्वीप नाम के एगो है, कहाँ है? दक्कन के पर गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर है, गुजरात के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच रेखा मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन रेखा, जो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई थी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सुदूर पूर्व की बात कह रही है तो म्यांमार मारेंगे। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत के साथ सीमा नहीं लगती है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी? गोवा। सबसे अधिक गुजरात। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है। नेक्स्ट, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तरीय पर्वतीय प्रवास के प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश में। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम माना गया है? उत्तरी प्रदेश तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, आंसर प्रायद्वीपीय पठार। 51, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पूर्वी की पहाड़ी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कारोमंडल तट जो है वो जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है, बल्कि दक्षिणी पूर्वी तट रेखा का भाग है। आगे, भारत का पूर्वी समुद्री तट किन नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को कोरोमंडल जो है तट जो है भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पूर्वी तट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक।
गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह द्वीप निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो कैसे हुई? परवाल के उत्पत्ति से। परवाल के उत्पत्ति से। कुल द्वीपों का संख्या 36 है, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जीवन का संभव है, यानी जनजीवन जीता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। 2 ज्वालामुखी द्वीप कहाँ कहाँ है जो बताना है। तो वायरल एवं नारकोंडम जो है भारत के क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी है द्वीप है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल के खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? एक द्वीप है, द्वीप है तो द्वीप है कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के एक कोन के छोर पर पड़ता है, मतलब गुजरात पे पड़ता है। ये टूरिस्ट प्लेस है, याद रखना है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप टोटल जो है 36 है, जिसमें 7 पर जीवन यापन करते हैं। 61 नंबर, द्वीप स्थित है। द्वीप कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में स्थित है, जो गुजरात के एक छोर पे मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका में मध्य स्थित है? द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ती है, रामानाथपुरा के जिला के समीप। लक्षद्वीप में टोटल 36 संख्या है, जिसमें से 7 गो पर जनजीवन रहते हैं, बाकी पर नहीं। नेक्स्ट, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। इस मरुस्थल जो है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित गर्म एवं उष्ण मरुस्थल यह है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण गंगोत्री क्या कहलाती है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए थे 1984 में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 53 मीटर ऊंचाई पर है। हैदराबाद का जुर्बा नगर। हैदराबाद का जुर्बा नगर जो है सिकंदराबाद को कहते हैं, और कोची का जुर्बा एर्नाकुलम को कहते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है कहलाती है अक्साई चीन, विवादित क्षेत्र है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख। भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में है। नेक्स्ट, 71, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 26, 3। मैच कर रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर स्थित है। वन लाइनर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी अवस्थित है? अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। कौन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही बात है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, सही बात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां जनसंख्या में दूसरे स्थान पर रखता, फिलहाल अभी पहले स्थान पर है, तो ये भी कहना सही है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है,
हम लोग पहले क्वेश्चन में देख लिए थे, तो सही बात है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सही बात है। भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, जी नहीं, 43% है, तो ये गलत हो गया, तो यही गलत है। भारत के उत्तर के मैदान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कथन असत्य है, उसको चुनना है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, हम कहेंगे सही बात है। वह नव निर्मित मैदानी प्रदेश है, तो ये भी सही बात है। मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये गलत बात है, मिट्टी अधिक प्रकार के है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कौन सही कथन है, जो चुनना है। विषुवत रेखा के, तो ये सभी हो जाएंगे, क्वेश्चन सब रिपीटेड है, सभी हो जाएंगे। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो असम 6 से और यूपी 9 से। कौन कौन सुनिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, नोएडा, यानी दिल्ली के पास नोएडा है, सॉरी नोएडा नहीं है, दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि एक राज्य है। 81 नंबर, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के विवाद है? भारत और बांग्लादेश की। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत का विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5% के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सी असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट होता है, यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट दिल है, ये गलत है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होती है। असत्य को चुनना है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन देशांतरों में कौन सा भारत के पारमाणविक मध्य रेखा स्टैंडर्ड मेडियन कहलाते हैं? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। भारत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी में, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से नहीं लगती है, मिजोरम से नहीं लगती है, तो नागालैंड। वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर नीचे। 91, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र मारेंगे। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच है? तो गुजरात व महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो झांसी मध्य प्रदेश में नहीं, झांसी उत्तर प्रदेश के प्रांत में पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का दक्षिणतम नोक जो होता है वो क्या है? दक्षिणतम नोक क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 57, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित? राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर। ये बनिहाल दर्रे में अवस्थित ये सुरंग है। उड़ीसा में AP
जे अब्दुल कलाम के नाम से कौन सा द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप हो गया। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत का रेखा क्षेत्र विवादित है।